लेक्चर नंबर 3 देखना है। आज जो लेक्चर ले रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर लिया है। जितना भी थ्योरी मैंने बताया है, तो कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और आपको ऑलरेडी गिवन है क्या? गिवन दैट एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज एंड सेकेंडरी आपको दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो आपका सॉल्यूशन में क्या करेंगे ये देखते हैं। सॉल्यूशन में ये है कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा होता है। जो आपका दिया हुआ कि क्या दिया है? 1/4 दिया है। एंड आल्सो सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। ठीक है, जो अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं और इसकी वैल्यू कितना दिया है? -1 दिया है। ठीक है, ये आपका गिवन है। क्लियर है माय डियर? इसके बाद क्या है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इट मीन्स f ऑफ x इक्वल टू k, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, यही होता है इंटू एक्स, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका गिवन है। क्या है? f ऑफ x इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर रख दो आप। अल्फा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ जीरोज है। क्लियर है? इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है? -1। तो ये -1 लिख दिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका ये बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस एक्स प्लस माइनस ये। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जिसका सम ऑफ जीरोज एंड सेकेंडरी पर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ। क्लियर है? तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे ये देखो। ये फर्स्ट वाले का ऑप्शन है, सेकंड आप देख लो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया मान लो अल्फा प्लस बीटा आपका गिवन है, कितना है? √2 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा आपका गिवन है। ठीक है, कितना है? 1/3 है। क्लियर है? अब इसी इक्वेशन में आप रखोगे तो क्या मिलेगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये के कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ध्यान देना के जो है वो के इज कांस्टेंट है। क्लियर है? और एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/√3। ये भी आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो आपका ये एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं है, 1/3 है ओनली। इस बात का ध्यान रखना, 1/3 है। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। थर्ड वाला जो दिया हुआ आपका एक जीरो है, जीरो एक √5 है। तो इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं।
थर्ड क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखोगे कि एक जीरो दिया है और एक रूट ऑफ 5 दिया है। इट मीन्स अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज कितना है, 0 है, और सेकेंड इज दोनों का प्रोडक्ट कितना है, रूट ऑफ 5 है। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे आप तो क्या मिलेगा माय डियर, एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस जीरो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना रूट ऑफ 5, तो ये रूट ऑफ 5 मिल गया। क्लियर है। तो एफ एक्स इक्वल टू के इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 0 इंटू एक्स कितना होगा 0 हो जाएगा और प्लस रूट ऑफ 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। क्लियर है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो 3 क्वेश्चन दिया था इसमें जो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके सॉल्यूशन हम करेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द whose zeros are root 2n minus 3/2 respectively and also find the zero। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट कितना दिया रूट 2n माइनस 3/2। तो अब ये बताओ, यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है आपका, सम ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है रूट 2 एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया माइनस 3/2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्लियर है। इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो के तो कांस्टेंट ऐसे रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देंगे। अब जहाँ अल्फा प्लस बीटा है ना, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे रूट 2, तो क्या रखेंगे माइनस रूट 2 एक्स प्लस, और इसकी वैल्यू दिया है माइनस 3/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और सॉल्व कर लो, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स और माइनस 3/2। ये आपका जो मिल गया, क्लियर है, ये जो आपका जो मिल गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम ये बोल सकते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये बोल रहा है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। एंड आल्सो ये बोल रहा है कि फाइंड इट्स जीरो। अब इसका जीरोज बताना है, तो हम लिखेंगे क्या, नाउ जब भी हम इसका जीरोज निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। नाउ द जीरोज ऑफ एफ एक्स वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। तो एफ एक्स का जीरो लिखेंगे, इट मीन्स इतने की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू जीरो। अब बताओ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, और के तो के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ये 2 है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर और माइनस रूट 2 एक्स और माइनस 3, 2 रूट 2 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो होगा। ये इक्वल टू जीरो है, के जीरो हो जाएगा,
ये 2 जो लिखा है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 मिल जाएगा। क्लियर है, ये मिल गया। अब इसका फैक्टराइज कर सकते हो आप, 2x², इसको ले सकते हो 3√2 माइनस में है ना, यहाँ प्लस √2 x भी लिखेंगे, x और माइनस 3 = 0। ठीक है, इस अंदर वाले को क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। तो क्या मिल गया यहाँ पे, अब दोनों देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है और x कॉमन है। तो √2 कॉमन लोगे और x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, √2। क्योंकि √2 कॉमन है, देखो √2 कॉमन है यहाँ पे, तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे सेम यही मिल जाएगा। तो √2x और माइनस 3 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा, +1 कॉमन लोगे तो मिलेगा √2x माइनस 3 = 0 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन हो, √2x माइनस 3 इन ब्रैकेट में √2x + 1 = 0 मिलेगा। क्लियर है। अब ये दोनों इनटू में है तो लिख सकते हैं √2x। इस बात का ध्यान रखना कि जो √2 है ना पूरा नहीं है, बस ओनली √2 है, x पे नहीं है। √2x माइनस 3 = 0 एंड √2x + 1 = 0। x = क्या मिल गया, 3/√2 और x = यहाँ क्या मिल गया, -1/√2। तो देखो ध्यान से, आपका यही आपका रूट्स मिल गया। क्लियर है। तो इसका जीरोस क्या मिल जाएगा, x = 3/√2 एंड x = -1/√2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा था, अगर सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो यहाँ पे दिया था अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा -3/2 दिया है, और ये आपका इक्वेशन होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है f(x) = k इन ब्रैकेट ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, f(x) = 0 लिखेंगे, f(x) = 0 लिखेंगे तो आपका ये रूट्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे देखो अल्फा दिया है बीटा दिया है, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x). अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। यहाँ पे दे दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, f(x) = kx² + 4x + 4 है। ठीक है। एंड सेट दैट अल्फा² + बीटा = 24 है। क्लियर है। ये ऑलरेडी आपका गिवन है, ये आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन लिया गया है। अब फाइंड दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले नंबर तो f(x) दिया है, क्या दिया है, f(x) आपका दिया है क्या, kx² + 4x + 4 दिया है। क्लियर है। अब इससे अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा एंड बीटा रूट्स, अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स, या जीरोज बोल सकते हो आप, जीरोज भी बोल सकते हैं, बी दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x). इस पॉलिनोमियल का क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरोज है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, या लिखेंगे ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है k है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका मिल गया क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगा आपका -4/k। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ये एडिशनल से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अब निकालो सेकेंड आपका अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 4 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है k है, तो ये मिल गया। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा आपका मिल गया 4/k, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आपका मिल गया ये। क्लियर है, देखो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, क्लियर है, और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। और एक कंडीशन आपका गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। इसी के बिहाफ से हम इसका सलूशन निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे गिवन है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अब देखो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -4/k, तो यहाँ पर रखो आप -4/k -4/k ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया है 4/k, तो यहाँ पर रख दो इंटू 4/k इक्वल टू 24। अब इसको इजली वे सॉल्व कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर एंड माइनस ये आपका हो जाएगा 8/k इक्वल टू 24। अब जिस दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है और इससे डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 8 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 2/k स्क्वायर माइनस 1/k इक्वल टू 24। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो क्या मिलेगा 2/k स्क्वायर माइनस 1/k इक्वल टू 3 मिल गया। क्लियर है, 2/k स्क्वायर माइनस 1/k इक्वल टू 3 मिल जाएगा। क्लियर है, अब इसको हम इजली वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्व होगा, क्या मिलेगा k यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2k एलसीएम क्या मिलेगा k स्क्वायर मिलेगा, तो 2k माइनस नहीं 2 - k मिलेगा, ध्यान रखना। इसका एलसीएम भी सॉल्व कर लो इजीली वैसे, तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट 2 - k/k स्क्वायर होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो तो 3k स्क्वायर और प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या मिल जाएगा, तो 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसको आप ले लोगे 3k स्क्वायर प्लस और 6 लिखोगे ना, तो इससे डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे, अब क्या मिलेगा, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो k टू 3k
अच्छा यहाँ माइनस होगा, देखो ध्यान से, यहाँ हमने गलत लिख दिया है, ये आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है माय डियर? यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 है। आप इसको लिख सकते हो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, क्योंकि जब दोनों को माइनस करोगे तो k मिल जाएगा और माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3k, तो 3k कॉमन ले लो तो k प्लस 3 मिलेगा। और ये दोनों में क्या कॉमन है? सॉरी, k प्लस 1 मिलेगा, k प्लस 1 मिलेगा। क्लियर है? और इस दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। क्लियर है? अब देखो k प्लस 1 कॉमन है तो k प्लस 1 ले लो आप, इन ब्रैकेट में मिलेगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे 3k इक्वल टू 2, इट मीन्स k इक्वल टू माइनस 2/3। एक वैल्यू मिल गया k इक्वल टू माइनस 1 और एक वैल्यू मिल गया k इक्वल टू माइनस 2/3 मिल गया, सॉरी 2/3 मिलेगा। कितना गलती हो रहा है, ओनली 2/3 मिलेगा। एक वैल्यू मिल जाएगा आपका, इस पे ध्यान रखना आप लोग। देखो k इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा और k इक्वल टू 2/3 मिलेगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन इजीली वैसे समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा दिया है, इस पॉलिनोमियल का जीरो दिया है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ये दोनों निकालने के बाद एक कंडीशन हमारा यहाँ पे गिवन है, देखो आपको दिख रहा होगा, कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, आप डायरेक्ट रख दो, सॉल्व कर लो तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k की वैल्यू माइनस 1/k इक्वल टू मिलेगा -1 और k इक्वल टू और मिलेगा 2/3। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया है f(x = x² + x - 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन लिया गया है। तो अब ये बताओ, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज है, ठीक है, और किसका जीरोज है यहाँ पे? तो देखो इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल क्या है, f(x) = आपका दिया है x² + x - 2। क्लियर माय डियर? अब यहाँ से तुम सम ऑफ जीरोज निकालो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x² लिखते हैं। तो ये तो इजी हो गया, आप समझ जाओगे। -1/1 = 1 आ गया। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, -1। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे किसका, अब सेकेंड आप निकाल सकते हो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है भाई डियर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। निकालो आप, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट कितना है, -2 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा कितनी वैल्यू आ गया, -2। तो इससे आपको क्या पता चल गया, ये आपका वैल्यू निकल गया, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 आ गया, एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 आ गया। क्लियर है? अब इसके हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे
क्या है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो, अभी अभी हमने लिखा है कि इसको लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ गिवन है कितना है -1 का, -1 दिया है, होल स्क्वायर कर दो 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 रख दो। तो क्या मिल जाएगा 1 अब माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा और ये 5 हो गया। इट मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया मेरे डियर 5 आ गया। क्लियर है। तो ये भी एक आपका ये आंसर हमने निकाल दिया। क्लियर है। अब आते हैं किसका, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की आपका ये है, क्या है कि अल्फ़ा अपान बीटा और प्लस बीटा अपान अल्फ़ा, ये आपका है। अब इसको इजली वैसे पहले सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब देखो ऊपर वाला सेम यही आ गया ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया है, इसकी वैल्यू 5 आया तो 5 रखो और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -2 है तो -2 रख दो। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे डियर, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया -5/2। तो इसको भी हम सॉल्व कर लिए इजली वे से, कोई टफ नहीं है, ये आर डी शर्मा से क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर निकालेंगे थर्ड आपका दिया अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब इजीली वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला होता है, मैंने लिखवाया था सेकंड लेक्चर में, अल्फ़ा प्लस बीटा इन ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा होता है, ये इसका तो फार्मूला होता है। क्लियर माय डियर। और देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका गिवन है कितना है -1 रख दो और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है 5 है तो यहाँ 5 रख दो और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -2 है तो यहाँ पर रख दो -2 रख दो आप। क्लियर है। अब इसको लिख सकते हो -1 इन ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो कितना होगा -1 इंटू 7 होगा तो कितना होगा -7 हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मतलब इस क्वेश्चन का 3rd पार्ट भी आपका हो गया, तो इसका आंसर हो गया -7। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। तो इसको हम कहाँ सॉल्व करें, यहाँ तो आप 3 क्वेश्चन तो हो गया है, 4th क्वेश्चन के लिए किसी और पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4th पार्ट है वो करते हैं हम लोग। क्या है 4th पार्ट कि अल्फ़ा स्क्वायर अपान, एक मिनट, अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा है और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा क्यू और प्लस बीटा क्यू, ओके, अपान कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू अभी निकाले हैं, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या है ये देखते हैं। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा -7 आया ना यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें डाउट है, ठीक है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू -7 है तो यहाँ पर रख दो -7 अपान अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -2 है तो -2 रख दो तो ये आपका 7/2 बन गया। इट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 7/2। तो ये भी एक आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आप आंसर ये हो गया। क्लियर है। तो काफ़ी ईजी है, आप करने की कोशिश करोगे तो इजीली वैसे हो जाएगा। तो हमने इस पार्ट का भी 4 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, इसका मैंने 4 क्वेश्चन कर दिया। ये आपका क्वेश्चन था अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये हमने 4 क्वेश्चन आपको इजीली वे से सॉल्व कर दिया। ठीक है,
ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन जो था तो हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो आप तो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी दी अल्फा एंड मान लेते हैं यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा बी दी टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। क्लियर है, तो अल्फा ये होगा और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए भी होता है। तो माइनस बी क्या होता है, ये होगा। इट मीन्स बी क्या होगा, -8 होगा और अपॉन ए कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 1 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया आपका, 8 आ गया। क्लियर है माय डियर। अब इसका आप इजली वे से आप सॉल्व कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 आ गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या, सेकेंड इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें क्या बनेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, सी क्या है आपका यहाँ पे के है और ए की वैल्यू कितना 1 है। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो के बाई मतलब के ही बनेगा। क्लियर है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के मिलेगा। तो ये एक तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसके हेल्प से अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के दिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, इट मीन्स सम ऑफ एक अल्फा और बीटा जीरोज है। तो इस मीन्स हम ये बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40 दिया। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व किए, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, क्योंकि वैल्यू हमको निकालना है किसका, के की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 8। यहाँ पर रखेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, के इक्वल टू 40 लिखेंगे। क्लियर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 64 और इसको इस साइड लाओ तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, इक्वल टू 2k होगा। क्लियर है, यहाँ से आप निकाल सकते हो 4 और 24 होगा इक्वल टू 2k। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, k इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 24 बाई 2। इट मीन्स k इक्वल टू 12। तो k इक्वल टू 12 यही हमको निकालना था, जो क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा से था। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका आर डी शर्मा से क्वेश्चन है। क्लियर है माय डियर, ये आपका आर डी शर्मा से क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
आप इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा जो हमारा आज का क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो m और n क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्लियर है माय डियर? पॉलिनोमियल क्या है, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच डेट m माइनस n इक्वल टू 1 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो m और n इसका जीरोज है, इट मीन्स इसका सम ऑफ जीरोज लिखोगे, सम ऑफ जीरोज लिखोगे तो m प्लस n इक्वल टू कितना होता है, माइनस b बाई a होता है। तो माइनस b इट मीन्स 5 माइनस 5 बाई a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये हो गया 5। इट मीन्स m प्लस n इक्वल टू 5 मिल गया। और ये जो मिला है ये सम ऑफ जीरोज मिल गया। अब इसी तरह हम निकाल सकते हैं m इंटू एन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो m इंटू एन कितना मिलेगा, k बाई मतलब c बाई ये होता है, तो c की वैल्यू कितना है, k, a की वैल्यू कितना 1, इट मीन्स k। इट मीन्स m इंटू एन कितना हो जाएगा माय डियर, m इंटू एन कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। क्लियर है? तो m इंटू के अगर मिल गया आपको, ये आपको m इंटू एन इक्वल टू के मिल गया, तो देखो m प्लस एन और m इंटू एन मिल गया, और ऑलरेडी आपका दिया m माइनस वन इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, क्या है ये देखते हैं। तो लिखेंगे गिवन डैट, क्या गिवन है, गिवन डैट m माइनस एन इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे फार्मूले में ब्रेक करेंगे जो m प्लस एन और m इंटू एन में आ जाए। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दो ऑन बोथ साइड में, तो m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया है दोनों साइड में। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कि m प्लस एन ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करोगे, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू ए भी बनेगा, और इसको ब्रेक करोगे देखो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2a भी बनेगा, एम एन इंटू एन बनेगा। और इसको जब सॉल्व करें तो माइनस 2a भी हो रहा है एक्स्ट्रा, और ये प्लस 2a भी करेगा, तो माइनस 4m इंटू एन करोगे, इसी के इक्वल आ जाएगा। देखो कैसे बोल रहा हूँ, ये भी इस बात को ध्यान रखो। अब आप ये बताओ, इसको आप ब्रेक करोगे, इस पूरे को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4mn होगा। क्लियर है? अब देखो ये माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब ये माइनस में कितना होगा, 2mn होगा, और ये हमारा क्या होता है, m माइनस एन का होल स्क्वायर हो गया। इट मीन्स m माइनस एन को होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम इंटू एन। तो ये हम ऐसा लिखने का रीज़न ये है, क्योंकि लिखने का रीज़न ये है क्योंकि m प्लस एन हमको दिया है और m इंटू एन हमको पता है। इसी के ब्याज से हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे k की वैल्यू। तो ये बताओ, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, m प्लस एन की वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4, और m इंटू एन की वैल्यू कितना है, यहाँ पे k है, तो यहाँ k रखेंगे इक्वल टू 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 25 हो गया। अब 1 इस साइड लाओ तो माइनस 1 इधर 4k आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 इक्वल टू 4k हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट k इक्वल टू 24/4 होगा। अब ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम में, तो k की वैल्यू कितना हो गया, 6। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो, k की वैल्यू आपका 6 आएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर है? तो